आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। टॉप 20 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये हानिया और नसरल्ला की शहादत का बदला। इजराइल पर हमले के बाद ईरान का पहला बयान। ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला कर दिया है। ईरान की तरफ से एक के बाद 100 से अधिक मिसाइलें दागी गई हैं। इस हमले के बाद ईरान ने पहली बार बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ये हमला इस्माइल हानिया और नसरल्ला की शहादत का बदला लेने के लिए किया गया है। कर्ज चुकाने के लिए एक्सिस बैंक से लूट, बंदूक की नोक पर नकाबपोश ने दिया घटना को अंजाम। शामली जिले में लूट का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कर्ज चुकाने के लिए नकाबपोश बदमाश ने बंदूक की नोक पर एक्सिस बैंक से 40 लाख रुपए लूट लिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि एक्सिस बैंक मैनेजर और बैंक कर्मचारियों ने पूछताछ की जा रही है। लखनऊ में फोन को लेकर फ्लिपकार्ट डिलीवरी एजेंट की हत्या कर दी गई। फ्लिपकार्ट के डिलीवरी एजेंट भरत कुमार की हत्या का मामला सामने आया है। डीसीपी ईस्ट शशांक सिंह ने कहा कि भरत कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट 26 सितंबर को दर्ज कराई गई थी। उसकी गतिविधि, अंतिम स्थान और डिलीवरी किए गए ऑर्डर की संख्या संदिग्ध पाई गई। कंपनी ने उसका विवरण निकलवाया गया। इस घटना से लोगों के बीच सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। सिंघम 3 ने रिलीज से पहले ही की 200 करोड़ की कमाई। पॉप यूनिवर्स की एवेंजर्स के लिए सेट है माहौल। सिंघम 3 की रोहित शेट्टी के पॉप यूनिवर्स का एवेंजर्स मोमेंट कहा जा रहा है। फिल्म को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है कि रोहित को इसके लिए शानदार नॉन थिएट्रिकल डील मिल गई है। रिलीज से पहले ही फिल्म ने 200 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। पीएम मोदी ने फोन पर लिया सुपरस्टार रजनीकांत का हालचाल। सोमवार से हॉस्पिटल में भर्ती है सुपरस्टार। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कॉल पर रजनीकांत का हालचाल लिया। तमिलनाडु बीजेपी लीडर के अन्नामलाई ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तमिल स्टार कमल हसन ने भी उनकी अच्छी सेहत और जल्दी ठीक होने के लिए विश शेयर की थी। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की एक बहुत बड़ी खेप बरामद की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 2000 करोड़ की कोकीन बरामद की है। एक बरामदगी दक्षिण दिल्ली के एक छापे के बाद हुई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 565 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद की है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस ड्रग्स की कीमत 2000 करोड़ रुपए आकी गई है। पुलिस गिरफ्तार लोगों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है और ये ड्रग्स राजधानी में किसके लिए गए थे, इसकी डिलीवरी किसको होनी थी, इस गिरोह के साथ कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, इन सब सवालों के जवाब तलाश रही है। कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान होंगे तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज लेक टाउन के श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब के दुर्गोत्सव का उद्घाटन किया। इस वर्ष श्री भूमि का मंडप प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। बिहार में बाढ़ राहत में लगी एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर का बुधवार को इंजन फेल हो गया। मुजफ्फरपुर जिले के औराई में पायलट ने पानी में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी के बाढ़ राहत सामग्री लेकर जा रहा था। इसमें 2 पायलट और 2 जवान सवार थे जो सुरक्षित हैं। उन्हें मामूली चोट आई है। एयरफोर्स ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव, 4 पर बीजेपी मजबूत। करहल और कुंदरकी में सपा कर सकती है क्लीन स्वीप, 4 में कांटे का मुकाबला। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सभी सीटों पर जनसभा कर चुके हैं। सांसद, विधायक, मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष, महामंत्री इन सीटों पर दौरे कर रहे हैं। सपा के सांसद और विधायक भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के सीईओ टोनी विंसीक्वेरा अगले साल की शुरुआत में अपने पद से हट जाएंगे। उसके बाद 2 जनवरी 2025 से रवि आहूजा उनकी जगह ले लेंगे या टोक्यो स्थित सोनी ग्रुप कॉर्प की हॉलीवुड आर्म में पदभार संभालेंगे। कंपनी ने मंगलवार को बयान जारी करते हुए इसकी जानकारी दे दी है। टोनी विंसीक्वेरा साल 2017 में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट में शामिल हुए थे। वह दिसंबर 2025 के अंत तक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में कंपनी के लिए सलाहकार की भूमिका में बने रहेंगे। ईरान ने बनाई इजरायली नेताओं की हिट लिस्ट। नेतन्याहू समेत इन नेताओं को मारने की धमकी। ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और सेना प्रमुख हर्जी हलेवी समेत 11 मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी की है। हिब्रू और अंग्रेजी भाषा में जारी लिस्ट में तस्वीरों के साथ 11 लोगों के नाम भी हैं। अयोध्या की फिल्मी रामलीला, मां सीता का किरदार निभाएंगी मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा।
3 अक्टूबर से होगी शुरू। अयोध्या में 3 से 12 अक्टूबर तक चलने वाली फिल्मी रामलीला में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा माता सीता का किरदार निभाएंगी। सांसद मनोज तिवारी, बाली और सांसद रवि किशन सुग्रीव की भूमिका में नजर आएंगे। अलग राजनीतिक दल बनाकर लड़ेंगे सारे चुनाव, विधायक पीवी अनवर ने भरी हुंकार। केरल के सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के विधायक पीवी अनवर ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के राजनीतिक सचिव पी शशि और उनके विश्वास पात्र वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एमआर अजीत कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। मर्जर के बाद भी विस्तारा का अनुभव जारी रहेगा। एयर इंडिया ने कहा उड़ान सेवाओं में A12 शब्द जुड़ेगा। टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच संयुक्त उद्यम विस्तारा का एयर इंडिया के साथ विलय 12 नवंबर को होना है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ AIX कनेक्ट के विलय के बाद भारतीय विमानन क्षेत्र में यह एक बड़ा मर्जर होगा। पूर्वी यूक्रेन के वोलेदर कस्बे से पीछे हटे सुरक्षा बल, यूक्रेनी सेना ने की घोषणा। यूक्रेनी सेना ने बुधवार को कहा कि उसने 2 साल से अधिक समय से जारी संघर्ष के बाद पूर्वी यूक्रेन के वोलेदर से पीछे हटने का फैसला किया है। रूसी बल कस्बे की घेराबंदी का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी लीला राम के बयान के बाद सुरजेवाला का पलटवार, बोले भाजपा गुंडों की पार्टी। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान नेता एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में भाजपा प्रत्याशी लीला राम के बयान पर गणदीप सुरजेवाला ने पलटवार किया है। अश्विन को पीछे छोड़कर बुमराह बने टेस्ट रैंकिंग के नए बादशाह। जायसवाल, कोहली ने भी लगाई छलांग। कानपुर टेस्ट में बुमराह ने कुल 7 विकेट हासिल किए, जबकि अश्विन को 5 सफलताएं मिली। वहीं बांग्लादेश के मेहंदी हसन मिराज 4 स्थान के फायदे के साथ 18वें पर पहुंच गए, जबकि अनुभवी स्पिनर साकिब अल हसन 28वें पायदान पर पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल में रेलवे की तरफ से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश का अवसर, रेल मंत्री का बयान। सियालदह स्टेशन पर कई रेलवे परियोजनाओं और ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन करने के बाद रेल मंत्री ने कहा कि इस तरह के निवेश तभी संभव होंगे जब राज्य सरकार सहयोग करेगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 26 किलोमीटर की मेट्रो रेलवे परियोजनाएं हैं, जहां भूमि संबंधी मुद्दों के कारण काम आगे नहीं बढ़ सकता है। भारत 2028 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनेगा। इंटरनेट 4G व 5G से होगा फायदा। भारत का डिजिटल परिवर्तन आर्थिक विकास के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के साथ साथ स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग ने कैशलेस लेन-देन और ऑनलाइन खरीदारी को बढ़ावा दिया है। ईरानी ट्रॉफी में सरफराज खान के बल्ले से बरसे रन। भारतीय टीम के स्टार टेस्ट बल्लेबाज सरफराज खान डोमेस्टिक क्रिकेट के सर डॉन ब्रैडमैन कहे जाते हैं। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में मौका नहीं मिला था। पहले मैच में वह टीम का हिस्सा थे, लेकिन अगले मैच यानी कानपुर टेस्ट में पहले ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उन्हें ईरानी ट्रॉफी खेलने के लिए छुट्टी दे दी। ईरानी ट्रॉफी में सरफराज खान के बल्ले से बरसे रन। अब उन्होंने वेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ जबरदस्त बैटिंग करते हुए शानदार शतक ठोक दिया। उन्होंने मुंबई के लिए ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए ईरानी ट्रॉफी के दूसरे दिन लंच से ठीक पहले शतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 14 चौके लगाए, जबकि उनका साथ दे रहे कप्तान अजिंक्य रहाणे 97 रन बनाकर आउट हो गए। वह 3 रन से अपना शतक पूरा नहीं कर सके।